श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। शाब्दबोध के क्रम का विचार चल रहा था। चैत्रः ग्रामं गच्छति, यहाँ पर ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमांश चैत्र इस प्रकार का शब्दबोध होता है। ग्राम कर्म है जिसका इस प्रकार के जो गमन रूपी क्रिया और उस गमन रूपी क्रिया के प्रति अनुकूल वर्तमान कृति से युक्त चैत्र है, इस प्रकार का यहाँ पर शब्दबोध होता है। इसमें एक ऐसे ऐसा अर्थ निकाला तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ग्राम कर्म का गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान चैत्र, इस प्रकार का अर्थ कैसे किया? तो कहते हैं ग्रामम, इसमें जो द्वितीय विभक्ति है उस द्वितीय विभक्ति का अर्थ है कर्मत्वम अर्थ, द्वितीयायाः कर्मत्वम अर्थ। और धातो गमनम, गम जो धातु, इस गम धातु का अर्थ है गमन करना। और अभी उसमें जो अनुकूलत्व है चैत्र के कृति में, जो गमन क्रिया के प्रति अनुकूलता है, चैत्र गमन के प्रति अनुकूल है, गमन क्रिया के प्रति अनुकूल है। यह कैसे पता चलता है? कहते अनुकूलत्वम च संसर्ग मर्यादया भासते, जो उसमें गमन के प्रति अनुकूल कृतिमत्व है तो वह कैसे प्रतीत होता है? वो संसर्ग मर्यादा से, संसर्ग मर्यादा जैसे ना ये चैत्र इस प्रकार से चल रहा है तो जो संयोग हो रहा है ना, पहले यहाँ था तो आगे आगे संयोग जा रहा है इसका, तो इससे पता चलता है कि ये गमन के अनुकूल व्यापार इसमें है। यदि गमन के अनुकूल कृति संकल्प उसमें नहीं होता तो यहाँ से यहाँ वो चला जाता नहीं, तो यहाँ से वो वहाँ चला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो संयोग था वो आगे आगे धीरे धीरे आगे वाले देश के साथ उसका संयोग बढ़ रहा है। तो इस संयोग के मर्यादा से, इस संसर्ग के मर्यादा से ही वह अनुकूलता प्रतीत होती है कि गमन के प्रति इसमें अनुकूलता है, उसके प्रति अनुकूल व्यापार कर रहा है, यह प्रतीत होता है। तो ग्राम कर्म है जिसका, तो ग्राम जो प्रातिपदिक है उसका अर्थ तो गांव है, और जो द्वितीय विभक्ति उसका अर्थ कर्म हो गया। तो ग्राम कर्म, और फिर गम धातु का अर्थ है गमन क्रिया। तो ग्राम कर्म है जिस गमन क्रिया का, ऐसी गमन क्रिया, और उसकी अनुकूलता कहाँ है? चैत्र के कृति में। तो चैत्र के कृति में उसकी अनुकूलता कैसे प्रतीत हुआ? चैत्र की कृति तो दिख नहीं रही है, चैत्र की कृति नहीं दिख रही, लेकिन उसका जो व्यापार है, चेष्टा है उसकी, उस चेष्टा से प्रतीत हो रहा है कि उसमें वो उसके तरफ जा रहा है, मतलब उसमें अनुकूलता है, गमन क्रिया के प्रति उसमें अनुकूलता ही प्रतीत होता है। तो अनुकूलत्वम च संसर्ग मर्यादया भासते, अनुकूलत्व जो संसर्ग के मर्यादा से प्रतीत होता है। अब लटः वर्तमानत्वम आख्यातस्य कृति ही, अब उसमें जो गच्छति में जो लट लकार है ना, उसमें लट लकार में कहते हैं लट वर्तमानत्वम आख्यातस्य कृति ही, तो उसमें लट लकार का अर्थ है वर्तमानता, उसमें वर्तमान शब्द का भी प्रयोग किया गया था ना, वर्तमान कृतिमांश चैत्र, तो वर्तमान किसका अर्थ है? जो लट लकार है उस लट लकार का अर्थ है वर्तमानत्व है। और आख्यातस्य कृति है, आख्यात जो क्रिया सामान्य है, तो ये जो होते हैं ना तिप्त झी सिप सिप थस्थ, इसमें क्या है? क्रिया के बोधक होते हैं। लट लकार जो होते हैं ना, लकार क्रिया के वाचक होते हैं, क्रिया का बोधन इसके द्वारा किया जाता है। तो उसमें जो है एक लट लकार है उसका तो अर्थ वर्तमानत्व है, और उसमें जो आख्यात है, मतलब आख्यात का अर्थ होता है लकारत्व, लकार सामान्य, तिंगत्व ऐसे समझना। तिंग प्रत्यय जो है ना, जितने हैं, तिंग प्रत्यय में कौन सा धर्म रहता है? तिंगत्व जो है उसी को ही आख्यातत्व कहते हैं, वही आख्यात है। तिंग प्रत्यय ही आख्यात है, क्रियावाचक जितने हैं उनको आख्यात कहते हैं। तो वो जो आख्यात है वहां पर अब तिप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो तिंग तो है कि नहीं? इसमें तिंग तो है, तो ये आख्यात है, और इस आख्यात का कृति अर्थ है। मतलब न्याय मत में तिप तज इसका अर्थ कर्ता नहीं होता है, न्याय मत में तिप तज की शक्ति जो है वो कृति में है। तिप प्रत्यय किस में होता है? व्याकरण में कर्तार्थ में होता है। गच्छति
तिप प्रत्यय का अर्थ करता है, और यहाँ तिप का अर्थ करता नहीं है, या तिप का अर्थ होता है कृति, कृति वाला कर्ता होता है, कृतिमान चैत्र है। तो ये तिप प्रत्यय का अर्थ करता नहीं है, तिप प्रत्यय का अर्थ कर्ता में स्थित कृति है। तिप प्रत्यय का अर्थ क्या है? कर्ता में स्थित कृति है। तो ऐसा ये है, तो आख्यात का अर्थ है कृति। अब ये कृति ये आख्यात का अर्थ है, और वह कृति वाला कौन है? चैत्र है। तो ये कृति वाला चैत्र कैसे प्रतीत हुआ? कृति से युक्त चैत्र है, तो ये कैसे प्रतीत होता है? कहते तत्संबंध, मतलब वो जो कृति का संबंध है चैत्र में, वो कृति का संबंध भी चैत्र में संसर्ग मर्यादा या भासते, वो संसर्ग की मर्यादा से ही प्रतीत होता है। उसका जो संसर्ग आगे आगे हो रहा है उससे वो प्रतीत होता है कि तिप प्रत्यय का अर्थ जो कृति है, उस कृति का संबंध चैत्र के साथ है, कृति से युक्त चैत्र है, ऐसा ये प्रतीत होता है। अर्थात साक्षात इसमें वाक्य में कर्ता का बोधन नहीं किया गया। गच्छति ये तिप प्रत्यय के द्वारा कर्ता का बोधन नहीं किया गया। तिप प्रत्यय ने तो कृति को कहा, और फिर कृति वाला चैत्र कैसे ज्ञात हो गया? तो उस कृति के संसर्ग से, जो कृति का मतलब जो है संसर्ग उसका हो रहा है आगे आगे संबंध, उस संबंध से कृति का चैत्र के साथ संबंध है, यह ज्ञात हो जाता है। जैसा कोई एक व्यक्ति बैठा है, मैत्र बैठा है, चैत्र जा रहा है, तो अभी कृति किसमें है? गमन अनुकूल कृति किसमें है? चैत्र में। कैसे प्रतीत हुआ? एक बैठा हुआ है और वो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसका ये जो है ना आगे आगे संसर्ग हो रहा है, तो संसर्ग की मर्यादा से, संसर्ग के माध्यम से ही पता चलता है कि ये कृति का संबंध चैत्र के साथ है, कृति का संबंध मैत्र के साथ नहीं है। जो बैठा हुआ है तो उसमें गमनानुकूल कृति नहीं है। इस प्रकार से है। तो तत्संबंध मतलब वो जो कृति है, उस कृति का जो कृति वाले के साथ संबंध है, तो वह संसर्ग मर्यादा से प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अभी पूरा आ गया इसमें। ग्राम का अर्थ तो गाव है, फिर उसके बाद में जो अम था उसका अर्थ कर्म था, तो ग्राम कर्म हो गया। फिर आगे गमन है, गम धातु है, गम धातु का अर्थ है गमन क्रिया। तो ग्राम कर्म है जिस गमन क्रिया का इस प्रकार की गमन क्रिया, और ऐसे गमन क्रिया के प्रति अनुकूल वर्तमान कृति से जो युक्त है, अनुकूलता और वर्तमान कृति। ठीक है, अनुकूलता भी कर्ता में है, अनुकूलता भी कर्ता में। गमन के प्रति अनुकूलता किसमें है? कर्ता में। और जो कृति है वह कृति भी किसमें है? कर्ता में। तो ऐसे अनुकूल वर्तमान कृतिमान, अनुकूल और वर्तमान ये है लट लकार का अर्थ। उसमें लकार सामान्य में जो लटत्व है, लकार में बहुत सारे धर्म होते हैं, लटत्व, लिटत्व, लुटत्व, लेटत्व, लंगत्व, लिंगत्व, ये सब उसके अवान्तर धर्म है। अब उनके विशेष विशेष अर्थ भी होते हैं। आख्यात सामान्य का अर्थ, तिंगत्व का अर्थ तो क्रिया होता है, लेकिन फिर लिंगत्व का अर्थ उसमें विधि होती है, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आदिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, ये लिंगत्व के अर्थ है खाली, लिंग लकार के। ये गच्छति कहने से वो ये सब अर्थ नहीं आते हैं। तो हर एक लकार के अपने अपने विशेष अर्थ भी है और सामान्य अर्थ भी है। सामान्य अर्थ क्रिया है, और फिर वो वर्तमान क्रिया, चाहे अतीत क्रिया, भविष्यत क्रिया, फिर उसमें विधि आदि, ये सब अलग अलग अपने अपने धर्म है। तो इसमें लट लकार का अर्थ है वर्तमानत्व। और जो तिप प्रत्यय, उस तिप प्रत्यय का अर्थ क्या है? कृति, कृति अर्थ है। अब उस कृति की अनुकूलता है चैत्र में, कृति की अनुकूलता चैत्र में है। उस कृति की अनुकूलता जो चैत्र में है, वो चैत्र में कैसे प्रतीत होती है? तो संसर्ग के मर्यादा से वो प्रतीत होती है कि वो उसका संसर्ग संयोग हमें दिखाई दे रहा है। इसे पता चल रहा है कि भाई ये कृति से युक्त है। ये कृति से युक्त नहीं होता तो फिर इसकी चेष्टा कैसे होती है? ऐसे या तो ऐसे ही करेंगे, जो है ना, गमन के अनुकूल वर्तमान कृति। गमन के अनुकूल कौन है? कृति है, मतलब अनुकूलता कृति में है। गमन के प्रति अनुकूलता किसमें है? कृति में। और गमन के प्रति अनुकूलता कृति में ये कैसे प्रतीत हो रहा है? तो वह उसके जाने के चाल से ही प्रतीत हो रहा है। और ऐसे कृति का संबंध भी कर्ता से है। गमन के अनुकूल कृति, और वह कृति कहाँ है? चैत्र में, कर्ता में। तो ये कैसे प्रतीत हुई? ये कृति चैत्र में है। ये उसके संसर्ग के मर्यादा से प्रतीत होता है कि ये कृति वाला चैत्र है। ऐसा इस प्रकार से इसका अर्थ इन्होंने निकाला
ये गाव कर्म है जिसका, इस प्रकार की जो गमन क्रिया और उसके अनुकूल जो वर्तमान कृति, और ऐसे वर्तमान कृति वाला चैत्र, इस प्रकार का ये अर्थ इस वाक्य से होता है, ये कहते हैं। देखिए और एक वाक्य इसको घटा रहे हैं, रथो गच्छति, ये वाक्य है रथो गच्छति। अब देखो व्याकरण की दृष्टि से कितना सरल अर्थ है, रथ जाता है, बस हो गया अर्थ, इतना हो गया। तिप प्रत्यय का अर्थ रथ है और वह जाता है, ऐसा हो गया। लेकिन इनके मत में गच्छति तिप प्रत्यय का अर्थ रथ है क्या? नहीं। इनके मत में तो गच्छति का अर्थ रथ तो होता नहीं है, तो फिर ये कैसे करेंगे इसमें? तो ये क्या अर्थ कर रहे, देखो गमनानुकूल व्यापारवान रथ इत्यर्थः। ये गम धातु का अर्थ तो गमन है, और उसकी अनुकूलता, अनुकूल है व्यापार, गमन के प्रति क्या है? अनुकूल व्यापार। और वो अनुकूल व्यापार ये कहाँ है? अनुकूल व्यापार रथ में है। ऐसा ये अनुकूल व्यापार वाला रथ है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो तिप का अर्थ यहाँ पर भी हो जाएगा व्यापार, आख्यात का जो अर्थ है वह है व्यापार कृति, ऐसा ही करेंगे। अब ये कृति तो है नहीं रथ में, क्योंकि कृति जो होता है ना वो चेतन का धर्म है, आत्मा ये है। ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये सभी किसके धर्म है? आत्मा के हैं। तो इसलिए यह यहाँ रथ में कृति नहीं, रथ में क्रिया है, व्यापार है। रथ में व्यापार हो रहा है, लेकिन रथ में कृति नहीं होती है। कृति यानी संकल्प, तो संकल्प पूर्वक चलता है रथ, नहीं अभी मैं चलता हूँ, अब मुझे जाना है, लेट बहुत हो रहा है, अभी पहुँचना है तो मैं चलता हूँ, इस प्रकार से होता है। कभी आप उसको चलाएंगे खींचेंगे जिस प्रकार से तो वो चले, और नहीं तो वैसे ही रहे। तो इसलिए यहाँ पर यह है गमन के प्रति अनुकूल जो व्यापार है, और उस व्यापार से युक्त कौन है? रथ है। इस प्रकार से ये शाब्दबोध होता है, ये अर्थबोध यहाँ पर होता है, ऐसा नैयायी कहते हैं। कृति तो रथ में नहीं है ना? हाँ, कृति नहीं रथ में, किसमें? तो कृति यहाँ पर अब कोई ना कोई उसमें रहेगा, ईश्वर ही वो कृति रहती। फिर जब कोई साक्षात कृति किसकी है इसमें नहीं पता चलता है, और कृति तो चाहिए क्रिया होने के लिए, वो किसी न किसी का संकल्प तो चाहिए तभी जा रहा है। अब उस रथ में कोई बैठा नहीं है, ढलान में वो उसमें पत्थर लगा रखे थे और वो हो गया किसी तरह से, वो तो निकल जाता है नीचे, तो गया है। तो इसमें कौन, किसकी चेष्टा है, किसकी कृति कारण माननी पड़ेगी? ये पत्ता हिल रहा है, इसमें किसकी कृति कारण है? ये हवा चाहिए, हवा चल रही तो मान लो हवा भी नहीं चल रही है, वायु है, ये है, तो वो सब उनकी अब वायु भी तो जड़ है, तो उसमें भी उसकी अधिष्ठात्री जो देवता रहेगी, उस देवता की कृति वहाँ पर कारण होती है, समझना है। यहाँ तो सीधा है कि वृक्षाचे पाना हाली जाची सत्ता दहाई अंतम कोटे, तो ये कहीं ना कहीं कृति तो चेतन की होती है वहाँ पर, यदि दिखाई नहीं देती है तो उसकी वो कृति रहती है। तो रथ गच्छति इसमें जो है रथ के गमन के प्रति अनुकूल जो व्यापार है, इसलिए इन्होंने वो दिमाग से काम लिया, कृति नहीं कह करके व्यापार कह दिया। और जबकि आख्यात का अर्थ कृति होता है, फिर वो आप ये कृति कहाँ घटाएंगे? तो कृति किसी रथ के चालक में घटा दो, और उस कृति वाला, तो रथ चालक तो है नहीं यहाँ पर, रथ चालक नहीं तो फिर तो वही कर्ता बन जाएगा, ऐसा ना। कृति माला वाला तो वह हो जाएगा ना, फिर कृतिमान तो कर्ता हो जाएगा। यहाँ पर हमें कर्ता तो रथ करना है ना, कर्ता कौन है यहाँ पर? गच्छति क्रिया का रथ है, इसलिए कृति से युक्त तो कर्ता ही होना चाहिए, लेकिन कृति तो रथ में होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर व्यापारवान ऐसे कर दिया। तो ऐसा ये कहेंगे, कभी कभी कृति के बिना भी व्यापार हो सकता है, जड़ में भी व्यापार होता है, जड़ में भी व्यापार होता है। तो जड़ में जब व्यापार होता है तो वहाँ पर कृति के बिना भी हो सकता है, इस प्रकार से ये कहेंगे। यद्यपि ईश्वर की कृति वहाँ पर रहेगी, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी की कृति ना होने से सीधा ही उस कृति व्यापार वाला ही उसको कहेंगे, है ना। कोई पत्ता हिल रहा है तो उसमें या पत्रम पतति ऐसा कहेंगे। अब पत्रम पतति इसका अर्थ क्या होगा नैयायी के अनुसार? पतन अनुकूल व्यापारवत पत्रम, पतन अनुकूल व्यापारवत पत्रम, ऐसे ही कहेंगे। बालक पठति पठनानुकूल वर्तमान पठनानुकूल कृतिमान बालक, पठनानुकूल कृतिमान बालक, क्या होगा? पठनानुकूल वर्तमान कृतिमान बालक, इस प्रकार से होगा। बालक पुस्तकम पठति, तो पुस्तक कर्मक अनुकूल है, पुस्तक कर्मक पठनानुकूल, पुस्तक कर्मक पठनानुकूल वर्तमान कृतिमान
बालकः, इस प्रकार से हो जाएगा अर्थ। अब ये जैसे वर्तमान के तो अर्थ लगा दिए, अब जब इसमें अतीत हो तब, भविष्यत हो तब, तो उसके भी एक दो उदाहरण दे रहे हैं। स्नात्वा गच्छति, क्या वाक्य है? स्नात्वा गच्छति। अब देखो यहाँ पर स्नान क्रिया जो हो रही है वो वर्तमान है क्या? नहीं, स्नान करो। हुआ कैसे? भविष्य नहीं, भूतकाल। भूतकाल हो गई कि अतीत क्रिया है। हाँ? समान कर्तृकयो पूर्व काले, समान करता है जिनका, तो ऐसी जो क्रिया है तो उसमें पूर्वकालीन क्रिया के बाद में, क्रियावाचक धातु के बाद में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें स्नात्वा गच्छति, ये जो स्नान क्रिया हो रही है वो अतीत क्रिया हो रही है। अब इसका अर्थ कितना बढ़िया करते हो, देखो क्या कहते, इत्यत्र गमन क्या सूत्र है? हाँ? समान कर्तृकयो पूर्व काले, उत्तर के दम पे। समान कर्तृकयो पूर्व काले क्त्वा, क्त्वा तो नहीं उसमें, तो समान कर्तृकयो पूर्व काले, ऊपर से क्त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। समान कर्तृकयो पूर्व काले, समान कर्ता ययोः क्रिययोः ते क्रिये समान कर्तृके तयोः, उन समान कर्ता वाली क्रियाओं में पूर्व काले, पूर्वकालीन जो क्रिया है तो उस पूर्वकालीन क्रियावाचक धातु के बाद में ऐसे। तो स्नात्वा गच्छति, यहाँ जो है गमन क्रिया पहले हो रही है, स्नान क्रिया पहले हो रही है। स्नान क्रिया स्नान क्रिया पहले हो रही है, तो जब गमन क्रिया हो रही है उस समय स्नान क्रिया है नहीं है। स्नान क्रिया का उस समय क्या है? अभाव। अभाव है। स्नान क्रिया का गमन के समय में अभाव है, और स्नान करते समय गमन क्रिया का अभाव है। गमन के काल में स्नान क्रिया नहीं और स्नान के काल में गमन क्रिया नहीं। अब देखिए, स्नान के समय में गमन क्रिया का अभाव है ना, स्नान के समय गमन क्रिया का अभाव है। गमन क्रिया का कौन सा अभाव है स्नान के समय में? प्राग भाव है। उत्पत्ति से पहले जो अभाव है उसको प्राग भाव कहते। गमन क्रिया भी उसकी होने वाली है, होने वाली है, और अभी वो स्नान कर रहा है तो गमन क्रिया होगी, उत्पन्न होगी, अर्थात उसका भी क्या है? प्राग भाव है। अच्छा, गमन क्रिया जब हो रही उस समय स्नान क्रिया का ध्वंस हो गया है, ध्वंसा भाव है। देखो कह रहे इत्यत्र गमन प्राग भाव, गमन क्रिया का स्नान क्रिया में क्या हो रहा है? स्नान क्रिया के समय गमन क्रिया का क्या है? प्राग भाव है। और गमन प्राग भाव ये किस में रहेगा? गमन का प्राग भाव, गमन का प्राग भाव किस में रहेगा? घट का प्राग भाव घट में रहेगा। हाँ, घट का प्राग भाव घट में रहता है क्या? जिसका अभाव उसमें रहेगा। ये लेखनी का अभाव लेखनी में रहेगा। जिसमें अभाव रहता है उसको कहते हैं अनुयोगी, और जिसका अभाव होता है उसको कहते हैं प्रतियोगी। तो जिसका अभाव वो खुद में ही रहता है क्या? अपने लेखनी का अभाव तो लेखनी में रहेगा, वो तो लेखनी तो उसका प्रतियोगी है, अभाव के अन्यत्र रहेगा। तो गमन का प्राग भाव कहाँ रहेगा? स्नान क्रिया में नहीं रहता है। प्राग भाव हमेशा अपने समवायी कारण में रहता है। प्रध्वंसा भाव समवायी कारण में रहता है, प्रतियोगी के समवायी कारण में। उसका कोई समवायी कारण नहीं होता है खुद का, लेकिन उसका जो प्रतियोगी है उस प्रतियोगी के समवायी कारण में वह रहता है। घट का प्राग भाव कहाँ रहता है? कपाल संयोग में, कपाल में रहता है। घट के प्राग भाव का प्रतियोगी है घट के प्राग भाव का प्रतियोगी है घट के प्राग भाव का प्रतियोगी है घट, और उस घट का समवायी कारण कौन है? कपाल। घट का समवायी कारण कौन है? कपाल। तो घट के प्राग भाव का प्रतियोगी है घट, और उसका समवायी कारण है कपाल। तो घट का प्राग भाव कहाँ रहेगा? कपाल में रहेगा, अपने प्रतियोगी के प्राग भाव, अपने प्रतियोगी के समवायी कारण में रहता है ना। तो घट का प्राग भाव कहाँ रहता है? देखो कितनी एकाग्रता से चल रहा है, कपाल में रहता है। और पट का प्राग भाव तंतु में रहता है। ऐसे अपने प्रतियोगी के समवायी कारण में प्राग भाव रहता है। तो अब ये गमन क्रिया का प्राग भाव कहाँ रहेगा? स्नान क्षेत्र में रहेगा, स्नान करते समय। स्नान करते समय
गमन क्रिया का समवायी कारण कौन है? जो गमन क्रिया का समवायी कारण कौन है? जो गमन कर रहे हो। हाँ, जो गमन करने वाला करता है। कर्ता जो होता है वह गमन क्रिया का समवायी कारण है। तो गमन क्रिया का प्रागभाव कहाँ रहेगा? गमन के समवायी कारण में, अर्थात वो कहाँ? चैत्र में रहेगा। गमन क्रिया का प्रागभाव कहाँ रहेगा? चैत्र आदि कर्ता में रहेगा। तो गमन प्रागभाव, ये गमन प्रागभाव अवच्छिन्न कालीन स्नान करता। गमन का प्रागभाव जिस काल में है उससे विशिष्ट जो काल और उस काल में स्नान करने वाला। गमन क्रिया का प्रागभाव जो है कालिक संबंध से काल में भी रहेगा। वो कालिक संबंध से वह काल में भी रहता है। तो गमन के प्राग भाव से विशिष्ट जो काल, गमन के प्राग भाव से विशिष्ट जो काल और उस काल में जो स्नान करने वाला है, गमन प्राग भाव विशिष्ट काल में जो स्नान का करता है। स्नान ये कब कर रहा है? स्नान करने वाला। गमन का प्राग भाव जब है ना तब ये स्नान कर रहा है। ठीक है नी? तो गमन के प्राग भाव से विशिष्ट काल में जो स्नान करने वाला है, तो वह चैत्र, वह क्या है? गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान, वह अभी गमन के प्रति अनुकूल वर्तमान कृति वाला है। गच्छति अर्थ है गमन के अनुकूल वर्तमान कृति वाला है, ऐसा है। तो गमन तो उसका वर्तमान है और स्नान क्रिया उसकी गमन के प्राग भाव के काल में स्नान क्रिया हो चुकी है। तो गमन के प्राग भाव से विशिष्ट, अवचिन्न करते विशिष्ट, तो गमन के प्राग भाव से विशिष्ट जो काल और उस काल में जो स्नान का करता, वह गमन के अनुकूल वर्तमान कृति वाला है। स्नात्वा गच्छति, इसका यह अर्थ हो रहा है गमन प्राग भावावचिन्न कालीन स्नान करता, गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान, इतना अर्थ हो गया। स्नात्वा गच्छति, इसका यह अर्थ हो रहा है। तो ये अभी समझना ये होता है हमें, क्योंकि हमारा अभ्यास है कि प्रत्यय का अर्थ करता है। तो अब ये इसमें घुमा करके ले जाते, कृति तक पहुंचा देते, फिर कृति वाले को ऐसे संसर्ग मर्यादा आदि के माध्यम से उसको पहुंचा देते वहां तक। ऐसे होगा। अनुकूलता जो है ना, गमनानुकूल वर्तमान कृति कहाँ है? चैत्र में। कैसे पता चला? ये संसर्ग मर्यादा से प्रतिभाषित होता है वो। इति शाब्दबोध, इस प्रकार का शाब्दबोध होता है। खत्वा प्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं च अर्थ। खत्वा प्रत्यय के दो अर्थ हैं, एक कर्ता और दूसरा पूर्वकालीनता। खत्वा प्रत्यय के दो अर्थ है, कर्ता और पूर्वकालीनता। एवं अन्यत्रापि ही वाक्यार्थ बोध्य, इसी प्रकार से अन्य भी वाक्यों का अर्थ समझना चाहिए। इति पदकृत्य के शब्द परिच्छेद, इस प्रकार से ये शब्द खंड पूरा हो गया, समाप्त हो गया। अभी यथार्थ अनुभव जो चार प्रकार का बताया गया था, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, तो इन चारों प्रकार के अनुभव का विचार हमारा हो गया और उनके असाधारण कारण जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इनका निरूपण हो गया। अभी अनुभव में जो दूसरा प्रकार है अयथार्थ अनुभव, उस अयथार्थ अनुभव की चर्चा करनी है। सा द्विविधा, सर्वव्यवहार हेतु बुद्धिर ज्ञानम बुद्धि, सा द्विविधा, वो बुद्धि जो है दो प्रकार की है। स्मृतिर अनुभवश्च, अब वो स्मृति का विचार हो गया। स्मृति का क्या लक्षण किया? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है। और फिर स्मृति के बाद में अनुभव, अनुभव स्मृति भिन्न ज्ञान को तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। अब उस अनुभव में दो प्रकार की थी, एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव का लक्षण था क्या है? यथार्थ अनुभव का लक्षण अयथार्थ अनुभव का तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, तद अभावती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ, इस प्रकार से। तो उसमें अयथार्थ अनुभव के अभी तीन प्रकार कह रहे हैं। अयथार्थ अनुभवस
त्रिविधा अयथार्थानुभव 3 प्रकार का है। संशय विपर्य तर्क भेदात, संशय विपर्य और तर्क भेद से अयथार्थानुभव 3 प्रकार का है। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय, ये संशय का लक्षण है। एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्म के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान। एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, उसको संशय कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे, स्थानुर्वा पुरुषोवा, ऐसा ज्ञान हो रहा है। अब सामने तो एक ही पदार्थ है, या तो ठोंठ है लकड़ी का और या तो पुरुष है। अब उसमें ज्ञान क्या हो रहा है, स्थानु है अथवा पुरुष है। तो समझ लो, मान लो ठोंठ है, वहाँ पर ठूंठ है, तो वो उसमें उसको ज्ञान हो रहा है स्थानु है अथवा पुरुष है। इसमें देखिए, स्थानु में 4 धर्म की प्रतीति हो रही है। अभी यहाँ पर स्थानु में 4 धर्म की प्रतीति। कौन से 4 धर्म है? स्थानुत्व, स्थानुत्वाभावत्व, पुरुषत्व, पुरुषत्वाभावत्व, ये 4 धर्म है। इसमें स्थानु है या नहीं है, पुरुष है या नहीं है, ऐसे 4 कोटि है इसमें। चतुष्कोटिक संशय इसको कहते हैं, चतुष्कोटिक संशय। चतस्रः कोट्यः यस्य संशयस्य स संशयः चतुष्कोटिकः, 4 कोटि वाला ये संशय है। तो इसमें स्थानु में स्थानुत्व धर्म रहेगा, स्थानुत्व का अभाव उसमें नहीं रहेगा। पुरुषत्व उसमें नहीं रहेगा, पुरुषत्व का अभाव उसमें रहेगा। स्थानु में क्या रहेगा? पुरुषत्व का अभाव रहेगा। तो देखिए, एक ही धर्मी है, स्थानु एक धर्मी है, और उस स्थानु रूपी एक धर्मी में अनेक विरुद्ध धर्म के संबंध का ज्ञान हो रहा है। स्थानुत्व और स्थानुत्व का अभाव ये विरोधी धर्म है। स्थानुत्व और स्थानुत्व का अभाव विरोधी धर्म है। एक ऐसे विरोधी धर्म का मतलब क्या होता है? जो एक अधिकरण में न रहने वाले, उसको विरोधी धर्म कहते हैं। अश्वत्व और गोत्व एक अधिकरण में रहते हैं कभी? घोड़ा ही गाय, गाय ही घोड़ा हो सकता है कभी? अश्वत्व गोत्व ये वेधिकरण धर्म है, विरुद्ध धर्म है। इसी प्रकार से स्थानुत्व और स्थानुत्व का अभाव ये क्या है? विरुद्ध धर्म है। और पुरुषत्व और पुरुषत्व का अभाव विरुद्ध धर्म है। तो एक ही धर्मी में विरुद्ध और अनेक धर्मों का संबंध, विरुद्ध धर्म, और वो धर्म भी केवल एक नहीं, विरुद्ध धर्म है और अनेक है। तो विरुद्ध अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य का अर्थ संबंध, उस संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान। एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको कहते संशय। देखिए, पदकृत्य में इसका विचार करते हैं। अयथार्थ अनुभव विभजते, अयथार्थ अनुभव का अब विभाजन करते हैं, क्योंकि उसका लक्षण तो बताया था, अभी उसके केवल विभाग ही बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसका विभाग था संशय। संशय में लक्ष्यति, संशय का लक्षण किया। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्मावगाही ज्ञानम संशय, इस प्रकार का ही संशय का लक्षण है। तो एकस्मिन् धर्मिणि, धर्मिणि का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर एक एक पद का अर्थ कर रहे हैं, लक्षण के एक एक पद की व्याख्या पदकृत्यकार कर रहे हैं। एकस्मिन् धर्मिणि का अर्थ एकस्मिन्नेव पूर्ववर्तिनी पदार्थ है, एक ही जो पूर्ववर्ती पदार्थ है। पूर्व मतलब सामने स्थित, आपके सामने विद्यमान स्थित, इस प्रकार का जो एक ही पदार्थ है, और उस एक ही सामने विद्यमान जो पदार्थ है, उस पदार्थ में विरुद्धाः ये नाना धर्मः, विरुद्ध जो अनेक धर्म, विरुद्ध जो अनेक धर्म। विरुद्ध का अर्थ क्या है? व्यधिकरणाः, व्यधिकरण, भिन्नाधिकरण वृत्तित्व, भिन्नाधिकरण में रहना, इसी को क्या कहते हैं? व्यधिकरण कहते हैं। तदधिकरण वृत्तित्व समानाधिकरणत्व और तद भिन्नाधिकरण वृत्तित्व व्यधिकरणत्व। भिन्न अधिकरण में रहने वाले इस प्रकार के जो धर्म है, उसको व्यधिकरण ऐसा कहते हैं। तो एक ही सामने विद्यमान पदार्थ में विरुद्ध का अर्थ व्यधिकरण, भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले, विरुद्ध का अर्थ भिन्न अधिकरण में रहने वाले जो अनेक धर्म, वे अनेक धर्म कौन से? स्थानुत्व पुरुषत्वादय, स्थानुत्व पुरुषत्व, स्थानुत्वाभाव पुरुषत्वाभाव, ये जो है ये अनेक धर्म है, और ये व्यधिकरण धर्म है। जहाँ स्थानुत्व रहता है वह स्थानुत्व का अभाव नहीं रहता है। या अत्यंत अभाव लेना अन्योन्याभाव, तभी तो अन्योन्याभाव भी, स्थानुत्व जहाँ है ना, वहाँ स्थानुत्व का, वहाँ अन्योन्याभाव नहीं रहेगा।
स्थानुत्व कहाँ रहता है? स्थानों में। स्थानों में। और स्थानुत्व का अन्योन्याभाव स्थानों में रहेगा? नहीं रहेगा। स्थानुत्व का भेद रह जाएगा, वहां तो रह जाएगा। स्थानुत्व का अन्योन्याभाव, हाँ, स्थानों का अन्योन्याभाव, जहाँ स्थानुत्व है वहाँ नहीं रहता है। स्थानों के अन्योन्याभाव का विरोध है प्रतियोगिता अवच्छेदक स्थानुत्व से। घट जहाँ रहता है ना, वहाँ घट का अन्योन्य ये घटत्व जहाँ रहता है, घटत्व कहाँ रहता है? घट में। जहाँ घटत्व रहता है वहाँ घट का अन्योन्याभाव रहता है। घट का अन्योन्य माने घट का भेद, घट का भेद, घट का भेद कहाँ रहता है? खुद घट में रहता है? नहीं। अर्थात जहाँ घटत्व रहता है वहाँ घट का भेद नहीं रहता है। जहाँ पटत्व रहता है वहाँ पट का भेद नहीं रहता है। जहाँ पुस्तकत्व रहता है वहाँ पुस्तक का भेद नहीं रहता है। ऐसा है। चलिए, ये है हमारा कि अनेक धर्म जो है स्थानुत्व और पुरुषत्व आदि का। तो स्थानुत्व, पुरुषत्व, स्थानुत्वाभाव, पुरुषत्वाभाव, ये सब विरोधी धर्म है। जहाँ स्थानुत्व या स्थानुत्व का अभाव नहीं रह सकता है और जहाँ पुरुषत्व व पुरुषत्व का अभाव नहीं रह सकता है, तो ये विरुद्ध धर्म है। और ऐसे ये जो अनेक विरुद्ध धर्म है, तेषाम वैशिष्ट्यम, उनका जो वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य का अर्थ संबंध, उनका जो संबंध, और तद अवगाही ज्ञानम, उसको विषय करने वाला जो ज्ञान। तो एक धर्मी में भिन्न अधिकरण में रहने वाले अनेक जो स्थानुत्व पुरुषत्वादिक धर्म, उन धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, तो उस ज्ञान को कहते हैं संशय। ये संशय ज्ञान है। स्थानुर्वा पुरुषोवा, ऐसा जब हो रहा है तो स्थानुर्वा, यहाँ पर स्थानुत्व का संबंध प्रतीत हो रहा है। स्थानुर्वा कहने से स्थानुत्व का संबंध, और स्थानुर्वानवा, स्थानु है या नहीं है, तो नहीं है का मतलब यहाँ पर कौन सा धर्म वहाँ पर प्रतीत हो रहा है? स्थानुत्व का अभाव। तो स्थानु है या नहीं है, स्थानुत्व और स्थानुत्व का अभाव प्रतीत हो रहा है। पुरुष है अथवा नहीं है, तो पुरुषत्व और पुरुषत्व का अभाव का संबंध वहाँ पर प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से एक ही सामने विद्यमान पदार्थ में भिन्न अधिकरण में रहने वाले अनेक जो स्थानुत्व पुरुषत्वादिक धर्म है, तो उनके संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को ही कहते हैं संशय इत्यर्थ। अब इसमें पदकृत्य किया जा रहा है एकस्मिन, ऐसा क्यों कहा? एकस्मिन धर्मिणी ऐसा क्यों कहा, इसमें ये बता रहे हैं। यदि एकस्मिन धर्मिणी नहीं कहते तो लक्षण कितना हो जाता? तो भिन्न अधिकरण में रहने वाले अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, इतना लक्षण रह जाता। इतना लक्षण रह जाता तो क्या आपत्ति है? तो कहते इतना लक्षण होने पर घटपटौ इति समूहालंबन ज्ञानस्य घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहित्वात् अति प्रसक्ति वारणाय, एक समूहालंबन ज्ञान होता है। समूहालंबन ज्ञान, समूह को विषय करने वाला ज्ञान। इमौ घटपटौ, इमे बालकाः, ये जितने बालक हैं उन सभी बालकों को विषय करने वाला, उनके समुदाय को विषय करने वाला ये ज्ञान होता है। इमे आम्र वृक्षाः, ये सब आम के वृक्ष हैं। ये समूह को विषय करने वाला ज्ञान है। इसको कहते हैं समूहालंबन ज्ञान। क्या कहते हैं इसको? समूहालंबन ज्ञान। अब वो जो समूहालंबन ज्ञान होता है तो उसमें विरुद्ध धर्म के संबंध को वह ज्ञान विषय करता है कि नहीं? इमौ घटपटौ ये ज्ञान हो गया। इमौ घटपटौ ये ज्ञान किसको विषय कर रहा है? घटत्व, घट उनका संबंध, पटत्व पट और उनका संबंध। तो ये अनेक धर्मों के संबंध को विषय कर रहा है कि नहीं? घटत्व पटत्व अनेक धर्म हो गई कि नहीं? और अनेक धर्म है और अनेक धर्मों के संबंध को ये विषय कर रहा है। और वो जो अनेक धर्म है वे अनेक धर्म परस्पर विरुद्ध है क्या? घटत्व पटत्व विरुद्ध है, भिन्नाधिकरण में रहने वाले। घटत्व जहाँ रहता है वहाँ पटत्व रहता है क्या? पटत्व जहाँ रहता है वहाँ घटत्व नहीं रहता, तो ये विरुद्ध धर्म है। तो इमौ घटपटौ इस प्रकार का जो समूहालंबन ज्ञान है, इस समूहालंबन ज्ञान में भी विरुद्ध अनेक धर्म के संबंध को विषय करने पना है या नहीं है? ये ज्ञान विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय करता है कि नहीं करता है? तो घटत्व पटत्व विरुद्ध धर्म है, और विरुद्ध जो अनेक घटत्व पटत्वादिक धर्म, इन धर्मों के संबंध को यह ज्ञान विषय कर रहा है।
तो उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी संशय ज्ञान की, यद्यपि वो यथार्थ ज्ञान है। इमौ घटपटौ, ये सामने रखे थे, ऐसे रखे हैं, मान लो ये पुस्तक है, क्योंकि इसको पता नहीं संस्कृत में क्या कहना है, तो ये पुस्तक और ये लेखनी है, ये ज्ञान है। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमे पुस्तक लेखन्यौ, इमे पुस्तक लेखन्यौ, अथवा इमे लेखनी पुस्तके, इमे लेखनी पुस्तके अथवा इमे पुस्तक लेखन्यौ, ये जो ज्ञान हो रहा है। अब यह ज्ञान यथार्थ या अयथार्थ है? यथार्थ ज्ञान है, लेकिन इतना होना चाहिए कि पुस्तक में ही पुस्तकत्व की प्रतीति होनी चाहिए, लेखनी में लेखनित्व की प्रतीति होनी चाहिए। जबकि ये पुस्तक और ये लेखनी, और आपको ज्ञान हो गया इमे लेखनी पुस्तके, ऐसा ज्ञान हो गया। इसको आपने लेखनी समझ लिया, इसको आपने पुस्तक समझ लिया, तो ये भ्रांति ज्ञान हो जाता है। ये तो विचार है, अलग है, न्याय बुद्धि में इसका विचार होता है। यहाँ जैसा है वैसे देख लीजिए, इमौ घटपटौ, ये जो है ये इमौ लेखनी पुस्तके, पुस्तक लेखन्यौ, इमे पुस्तक लेखन्यौ, ये जो ज्ञान है अब ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान पुस्तक में पुस्तकत्व को विषय कर रहा है और लेखनी में लेखनित्व धर्म को विषय करने वाला है। तो जो धर्म जहाँ है वहीं पर ही उस धर्म को विषय करने वाले ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते। तो ये ज्ञान यथार्थ है, लेकिन इसमें संशय ज्ञान का लक्षण चला जाएगा। संशय ज्ञान का लक्षण जाएगा, इसका मतलब अयथार्थ ज्ञान का लक्षण उसमें चला जाएगा। संशय का अयथार्थ ज्ञान है, अनुभव है, उस अयथार्थ अनुभव का उसमें लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान जो है घटत्व पटत्व रूप जो विरुद्ध धर्म है और अनेक धर्म है, घटत्व पटत्व रूप जो विरुद्ध अनेक धर्म है, अनेक का अर्थ न एक इति अनेक, तो ये तो घटत्व पटत्व दो हो गए कि नहीं, तो अनेक हो गए। इसलिए मराठी में क्या, दो ही वचन है, एक वचन और अनेक वचन, द्विवचन नहीं है, अनेक। तो घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध नाना धर्म, घटत्व और पटत्व रूप जो विरुद्ध अनेक धर्म है, उन अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला होने के कारण से इस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। घटपटो इस समूहालंबन ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया है लक्षण में, एकस्मिन् धर्मिणी। ये इमौ घटपटो, ये जो समूहालंबन ज्ञान हो रहा है वो एक धर्मी में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ धर्मी कितने हैं? दो है। धर्मी दो है। तो दो धर्मी में अनेक धर्मों के संबंध का ज्ञान होने से यहाँ पर अभी ये लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। संशय तब कहेंगे कि जब एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्म के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान हो तो उसको संशय कहेंगे। यहाँ एक धर्मी में नहीं हो रहा है विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध का ज्ञान, अभी तो दो धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्म के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान हो रहा है, तो इसको संशय नहीं कह सकते। इस प्रकार से एकस्मिन ऐसा पद देने पर, एकस्मिन धर्मिणी ऐसा पद देने पर ये लक्षण अतिव्याप्त नहीं होगा, समूहालंबन यथार्थ ज्ञान में लक्षण नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा कर दीजिए, विरुद्ध पद को हटा दीजिए। क्या कर देंगे? विरुद्ध पद को हटा देंगे, तो लक्षण क्या हो जाए, क्या रहेगा? एक धर्मी में अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, एक धर्मी में अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, उसको क्या कहेंगे? संशय कहेंगे। ऐसा यदि करेंगे ना तो फिर ये घटः पृथ्वी ये ज्ञान हो गया, घटः पृथ्वी। अब इस ज्ञान में इसमें धर्मी कितने हैं? घटः पृथ्वी, पटः तंतु, धर्मी एक ही है। घटः पृथ्वी, घट क्या है? पृथ्वी है, ऐसा कह रहे, घट ही पृथ्वी है। तो धर्मी है, एक सामने पड़ा हुआ घट था, उसको कहता है घटः पृथ्वी, ये घट जो है पृथ्वी है, ये ज्ञान हो रहा है आपको। तो घटः पृथ्वी, इसमें धर्मी एक है, घट धर्मी है, और उस घट रूपी धर्मी में कितने धर्मों का ज्ञान हो रहा है? धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान हो रहा है। दो। कौन से दो धर्म है? पृथ्वी घटत्व, घटत्व और पृथ्वीत्व। घटा पृथ्वी कहने से घट में पृथ्वीत्व भी है और घट में घटत्व भी है। तो एक धर्मी में, घट में अनेक धर्म, घटत्व पृथ्वीत्व, तो अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य नाम संबंध को विषय करने वाला ज्ञान है कि नहीं है? घटः पृथ्वी, यह ज्ञान एक घट रूपी धर्मी में अनेक घटत्व पटत्व रूपी धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ये ज्ञान है।
इसलिए इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। विरुद्ध पद नहीं देंगे इसमें तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। घटत्व और पृथ्वीत्व धर्म ये विरोधी है कि नहीं है? नहीं। हाँ, ये एक अधिकरण में रह सकते हैं घटत्व और पृथ्वीत्व? रह सकते हाँ, घटत्व और पृथ्वीत्व रह सकते हैं या सोचना पड़ेगा, नीचे ऊपर देखना पड़ेगा? रह सकते हैं। हाँ, घटत्व और पृथ्वीत्व एक जगह रह सकते हैं, तो ये विरुद्ध धर्म नहीं है। छात्रत्व और साधुत्व ये समानाधिकरण रह सकते हैं? रह सकते हैं रह सकते हैं, रह सकते हैं, जरूरी नहीं। तो घटः पृथ्वी इति ज्ञानस्य, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस ज्ञान में एकस्मिन् धर्मिणि घटे, यह धर्मी कितने हैं? एक घट रूपी धर्मी है, और उस एक घट रूपी धर्मी में घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहित्वात्, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में घटत्व और पृथ्वीत्व रूप अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने पना होने के कारण से ये ज्ञान घट रूपी एक धर्मी में घटत्व पटत्व रूप अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला है। तो यदि विरुद्ध पद नहीं देंगे तो घटः पृथ्वी इस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। और ये घटः पृथ्वी ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है या संशय ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान है, तो यथार्थ ज्ञान में लक्षण चला जाएगा संशय ज्ञान का, तो अतिव्याप्ति होगी। तो उसमें अति प्रसंग का वारण करने के लिए, अति प्रसंग मतलब अति व्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया? विरुद्ध। अब विरुद्ध जब पद देंगे तब अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि घटः पृथ्वी, इसमें घट में अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान तो है, लेकिन वे अनेक धर्म विरुद्ध धर्म है क्या? नहीं। घटत्व पटत्व घटत्व पृथ्वीत्व ये विरुद्ध धर्म नहीं है। तो विरुद्ध पद देने से अभी घटः पृथ्वी इस ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यह ज्ञान विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय नहीं करता है। तो कैसे धर्मों के विषय करता है? अनेक धर्मों के संबंध को विषय करता है, अनेक धर्मों के संबंध को, लेकिन विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय नहीं करता, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अभी नाना पद को हटा दीजिए, नाना पद को हटा देंगे तो लक्षण कितना रह जाएगा? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय। एक धर्मी में विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, एक धर्मी में विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, उसको संशय कहेंगे। तो ऐसा यदि कहते हैं तो क्या होगा? तो देखो, कहते हैं पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः, पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः, ये ज्ञान यथार्थ है। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः यथार्थ है। पटत्व से विरुद्ध घटत्व है, है। पटत्व से विरुद्ध है घटत्व, और उस घटत्व से युक्त है घट। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः। ऐसा घट पड़ा था सामने और कोई कह रहा है नैयायिक है, तो अपना दिमाग तो चलाएगा ही भाई। वो कहता है कि पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः, पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः, इस प्रकार से ये ज्ञान उसने बोला। अब इसमें धर्मी कितने हैं? दो। कौन कौन दो है? पटत्व और घटत्व, ये दो धर्मी है। धर्मी धर्मी धर्म नहीं है तो धर्म है। धर्मी कितने? हाँ, घटपट, घटपट दो है ना भाई। सामने घट पड़ा था, उस घट को वो कह रहा है ये पटत्व विरुद्ध घटत्व से युक्त है। ये पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक क्या है? लेखनित्व विरुद्ध पुस्तकत्व वत पुस्तकम, लेखनित्व विरुद्ध पुस्तकत्ववत पुस्तकम। देखिए कितने धर्मी है? एक है। एक धर्मी है, और इस एक धर्मी में कितने धर्मों को विषय करने वाला ज्ञान है? ये दो धर्म। कौन से दो धर्मों को? लेखन हम्म? लेखन के अभाव को और पुस्तक को। लेखन का अभाव को, या अभाव का क्या मतलब है? अभाव कोई बोला? लेखनित्व विरुद्ध पुस्तकत्ववत पुस्तकम, लेखनित्व विरुद्ध पुस्तकत्ववत पुस्तकम। इस पुस्तक में कितने धर्म की प्रतीति हो रही इस ज्ञान से? एक ही धर्म के होते। कौन सा एक धर्म है? पुस्तक। पुस्तकत्व एक धर्म है। अब वो जो एक धर्म है वो कैसा है? तो बोले लेखनित्व से विरुद्ध है। पुस्तकत्व धर्म कैसा? लेखनित्व से विरुद्ध है। तो एक पुस्तक रूपी धर्मी में विरुद्ध, इसमें रहने वाला पुस्तकत्व धर्म विरुद्ध है कि नहीं है?
पुस्तक में जो पुस्तकत्व धर्म है वो विरुद्ध है? नहीं है। हाँ, नहीं नहीं है। पुस्तकत्व जो है वह लेखनित्व से विरुद्ध नहीं है क्या? पुस्तकत्व में जो पुस्तकत्व है वो लेखनित्व से विरुद्ध है। तो लेखनित्व से विरुद्ध कौन है? पुस्तकत्व। तो पुस्तकत्व विरुद्ध धर्म हुआ कि नहीं हुआ? पुस्तकत्व कैसा होगा? विरुद्ध धर्म हो गया। और उस विरुद्ध धर्म का संबंध कहाँ है? पुस्तक में है। तो विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, विरुद्ध धर्म जो पुस्तकत्व, ऐसे इस पुस्तकत्व का संबंध जो पुस्तक के साथ, उस संबंध को विषय करने वाला ज्ञान है कि नहीं है? और कितने धर्मी में ये विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय कर रहा है? एक धर्मी में। पुस्तक एक धर्मी सामने मौजूद है, विद्यमान है, और उस पुस्तक रूपी एक धर्मी में विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान है। कौन से विरुद्ध धर्म को विषय करता, संबंध को विषय करता है ज्ञान? लेखनित्व विरुद्ध, पुस्तकत्व रूपी जो विरुद्ध धर्म है, पुस्तकत्व रूपी जो विरुद्ध धर्म है, उसके संबंध को विषय करता है ये। और वह किससे विरुद्ध है? तो उत्तर आएगा लेखनित्व से विरुद्ध। तो लेखनित्व से विरुद्ध जो पुस्तकत्व, और उस पुस्तकत्व से युक्त यह पुस्तक है, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान एक पुस्तक रूपी धर्मी में विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला है, विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला है। तो इसमें ये अतिव्याप्ति हो रही है इस ज्ञान में। तो इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? नाना। विरुद्ध धर्म कितने होने चाहिए? अनेक होने चाहिए। और यहाँ विरुद्ध धर्म कितने? एक ही है। इसलिए विरुद्ध नाना पद देने पर अब इस ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ऐसा कह रहे, पटत्व विरुद्ध घटत्वान घट इति ज्ञाने अति प्रसक्ति वारणाय। इस ज्ञान में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में नाना ऐसा पद दिया है। इस प्रकार से ये हो गया, संशय ज्ञान का विचार हो गया। अब आगे है मिथ्या ज्ञानम विपर्यय। जो मिथ्या ज्ञान है उसको विपर्यय कहते हैं। मिथ्या ज्ञान मतलब वही जो आपका तदाभावती तत्प्रकारक ज्ञानम, जो जहाँ नहीं है वहाँ पर उसको विषय करने वाला जो ज्ञान। सर्पत्व के अभाव वाले रस्सी में सर्पत्व को विषय करने वाला ज्ञान, रजतत्व के अभाव वाले शुक्ति में रजतत्व को विषय करने वाला ज्ञान, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। और वो जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या च तद ज्ञानम चिति मिथ्या ज्ञानम, तो ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। अयथार्थ ज्ञान का ये दूसरा प्रकार है विपर्यय। यथा उदाहरण दे रहे, यथा शुक्तौ इदम रजतम, जैसे कि शुक्ति में यह रजत है ऐसा। अब आप ये कहेंगे फिर मिथ्या ज्ञान और अयथार्थ अनुभव में क्या अंतर है? अयथार्थ जो ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान है, इसमें क्या अंतर आ जाए? कोई अंतर वैसे है नहीं है, जो है ना उसमें ही प्रकार कर दिया है। ऐसे कह दिया जैसे प्राण में 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद हो जाए, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, व्यान। अब उसमें जो प्राण आ गए, एक अवान्तर, एक और एक प्राण आ गए, क्योंकि एक मुख्य प्राण है। इस मुख्य प्राण के आपने 5 भेद कर दिए, उस 5 में एक प्राण भी है कि नहीं है? प्राण के 5 प्रकार हो गए ना, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ऐसे ये किसके प्रकार है? ये प्राण के प्रकार है। तो प्राण की ये सब वृत्ति भेद से अलग अलग नाम हो गए, और जो नाम हो गए उसके अंतर्गत प्राण भी आ गया। तो प्राण कितने प्रकार का है? कहेंगे 5 प्रकार का। तो उसमें प्राण को जब बताएंगे तो यही तो प्राण रहेगा। ये इस प्राण में कोई अंतर नहीं रहता है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके उसमें ये घटाना होता है, इसलिए है। तो इसी प्रकार से ये सभी जो है ना, संशय है, चाहे विपर्य है, चाहे तर्क है, सब अयथार्थ अनुभव ही है। तीनों भी क्या है? अयथार्थ अनुभव ही है। लेकिन फिर भी उसमें जो है थोड़ा थोड़ा अंतर आपको बताना था, इसलिए ये बताया जा रहा है। ऐसा है, बाकी है तो है। संशय ज्ञान का मतलब भी क्या होता है? अयथार्थ ज्ञान ही होता है। नहीं जान है या नहीं, इसका मतलब क्या है? अब वो नहीं है, तो वो नहीं के जैसे होता है। परीक्षा दे रहे और फिर सही अर्थ का ये नहीं, निश्चय नहीं हो रहा है, अरे ये है या वो है, तो फिर वो फेल है, वो प्रश्न छोड़ ही दीजिए। और आप पकड़ना भी नहीं उसमें ये हमें अंक मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है संशय। जब है तो आप निश्चय है तो ठीक है। तो ये मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जैसे शुक्तौ इदम रजतम, जैसे कि शुक्ति में यह रजत है, इस प्रकार का जो अनुभव है, उस अनुभव को क्या कहते हैं? विपर्यय कहते हैं। तो मिथ्या ज्ञानम का, अच्छा ये पदकृत्य में कहते हैं ये मिथ्या पद क्यों दिया? ऐसा कह देते ज्ञानम विपर्यय, क्या लक्षण कर देते? ज्ञानम विपर्यय। जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? विपरीत ज्ञान कह देते हैं।
तो जो ज्ञान है उन सभी ज्ञानों को यदि विपर्य ज्ञान कहते तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाता? यथार्थ ज्ञान में अतिव्याप्त हो जाता, क्योंकि यथार्थ ज्ञान ज्ञान है क्या है। तो यथार्थ ज्ञान में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में मिथ्या पद दिया है। जो मिथ्या ज्ञान है उसको विपर्य कहते, ज्ञान को विपर्य नहीं कहते हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर ऐसा कर दो, मिथ्या विपर्य, जो मिथ्या है उसको विपर्य कहो, जो मिथ्या है उसको क्या कहो? विपर्य कहो। तो कहते हैं जो मिथ्या है उसको यदि विपर्य कहेंगे तो यह लक्षण अयथार्थ में अतिव्याप्त हो जाएगा। जो अयथार्थ है उसमें अतिव्याप्त हो जाएगा। अयथार्थ वारणाय ज्ञान इति, ज्ञान पद नहीं देंगे तो अयथार्थ में अतिव्याप्ति हो जाएगी। एक मिनट, ऐसा जो रस्सी पर प्रतीत जो सर्प है, उस सर्प अयथार्थ है कि नहीं? अयथार्थ है। अध्यास जो है ना, एक ज्ञानाध्यास और एक अर्थाध्यास होता है, दोनों भी मिथ्या ही है। सर्प भी मिथ्या और सर्प का ज्ञान भी मिथ्या है। सर्प भी अयथार्थ है और उसका ज्ञान भी अयथार्थ है। तो जो अयथार्थ, जो मिथ्या, जिसका क्या होता है? बाद होता है, उसको मिथ्या कहते हैं। तो सर्प का भी बाद होता है, सर्प के ज्ञान का भी बाद होता है। मतलब ये सर्प नहीं, इस प्रकार से होता नहीं। नायम सर्प रज्जुरियम, इस प्रकार से हम क्या कर देते? ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास दोनों का भी निराकरण कर देते हैं। तो जो अयथार्थ है उसको यदि विपर्य कहेंगे तो सर्प को भी क्या कहना पड़ेगा? सर्प विपर्य हो जाएगा ना, सर्प को भी अयथार्थ अनुभव मानना पड़ेगा। सर्प जो रस्सी पर प्रतीत होने वाला सर्प है, शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत है, वो अयथार्थ अनुभव है क्या? अयथार्थ अनुभव नहीं, वो अयथार्थ अनुभव का विषय है। वो भ्रांति ज्ञान है या भ्रांति ज्ञान का विषय है? भ्रांति ज्ञान का विषय है। और हम लक्षण किसके लक्षण का विचार कर रहे हैं? हम भ्रांति ज्ञान के लक्षण का विचार कर रहे हैं। किसका लक्षण का विचार कर रहे हैं? भ्रांति ज्ञान के लक्षण का विचार कर रहे हैं। तो भ्रांति ज्ञान का जो विषय होता है वो अयथार्थ होता है या भ्रांति ज्ञान अयथार्थ होता है? भ्रांति ज्ञान का विषय अयथार्थ ज्ञान। भ्रांति ज्ञान ये मिथ्या है या भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या होता है? दोनों में से कौन मिथ्या होता है? कौन अध्यास है? भ्रांति ज्ञान कौन का भ्रम विषय। है? भ्रांति ज्ञान का विषय। भ्रांति ज्ञान तो भ्रांति ज्ञान भी अध्यास है, आपको पता है ना, एक ज्ञानाध्यास और एक अर्थाध्यास। रजत भी मिथ्या है और रजत का ज्ञान भी मिथ्या है। तो अयथार्थ कौन है? रजत है या रजत का ज्ञान? दोनों भी अयथार्थ है, दोनों भी अयथार्थ है। तो जो अयथार्थ है उसको यदि हम विपर्य कहेंगे तो ये लक्षण रजत के ज्ञान में जाएगा तो ठीक ही है, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा? रजत में भी चला जाएगा, भ्रांति ज्ञान के विषय में भी चला जाएगा। भ्रांति ज्ञान का विषय अयथार्थ होता है, होता है। भ्रांति ज्ञान का विषय अयथार्थ होता है। भ्रांति ज्ञान अयथार्थ होता है, वो भी अयथार्थ होता है। अयथार्थ भ्रांति ज्ञान भी है और अयथार्थ भ्रांति ज्ञान का विषय भी। अयथार्थ रजत भी है और अयथार्थ रजत का ज्ञान भी है। तो रजत के ज्ञान में लक्षण जाना तो उचित है हमें, क्योंकि हम उसी का ही लक्षण कर रहे हैं। लेकिन रजत में यदि जाएगा वह लक्षण तो अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। तो अयथार्थ में अतिव्याप्ति होगी कब? जो मिथ्या है उसको यदि विपर्य कहेंगे तो, जो मिथ्या है उसको विपर्य कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? अयथार्थ ज्ञान का विषय जो है उसमें अतिव्याप्त हो जाएगा। उसको कहते हैं अयथार्थ में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उस अयथार्थ में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? ज्ञान। ज्ञान ऐसा पद दे दी। अब मिथ्या ज्ञान को विपर्य जब कहेंगे तो शुक्ति में प्रतीत जो रजत है वो मिथ्या ज्ञान है या मिथ्या है? मिथ्या ज्ञान है। ध्यान दे करके, शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत मिथ्या ज्ञान है या मिथ्या है? मिथ्या है। हाँ, मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान हाँ? दोनों भी दोनों भी है। मिथ्या ज्ञान। शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत मिथ्या ज्ञान है अथवा मिथ्या है? नहीं, रजत ज्ञान है क्या? रजत ज्ञान है क्या? नहीं। रजत यथार्थ ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। रजत मिथ्या ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान का विषय है?
मिथ्या ज्ञान का विषय है। मिथ्या ज्ञान है वो? हाँ, मिथ्या ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान का विषय है। ये लेखनीय ज्ञान हो गया आपको, तो ये लेखनी क्या है? ये लेखनी का ज्ञान है, लेखनी या लेखनी ज्ञान का विषय है। लेखनी ज्ञान का विषय है। लेखनी ज्ञान का विषय है। लेखनी का ज्ञान नहीं है। जी, लेखनी खुद अपना ज्ञान नहीं है, लेखनी स्विषय ज्ञान का विषय है। इसी प्रकार से जो शुक्ति पर प्रतीत रजत है, वो रजत अयथार्थ ज्ञान का विषय है या अयथार्थ है? अयथार्थ ज्ञान का विषय है। अयथार्थ ज्ञान का विषय वो अयथार्थ ज्ञान नहीं, अयथार्थ ज्ञान नहीं, वह अयथार्थ ज्ञान का विषय है, वह अयथार्थ ज्ञान नहीं है। तो ये पूछा आपको, शुक्ति पर प्रतीत जो रजत है वो भ्रांति ज्ञान है अथवा अयथार्थ ज्ञान का विषय है अथवा अयथार्थ है? अयथार्थ ज्ञान का विषय। अयथार्थ ज्ञान का विषय है। अयथार्थ ज्ञान का विषय है, अयथार्थ नहीं है। अयथार्थ नहीं, अयथार्थ है। शुक्ति पर प्रतीत जो रजत है वो अयथार्थ ज्ञान का विषय भी है और अयथार्थ भी है, वो अयथार्थ ज्ञान नहीं है। फिर वहां से आ रहा है। हैं? देखिए बातें तीन उठ रही है अभी आपको। अयथार्थ ज्ञान का विषय और अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान का विषय और अयथार्थ ज्ञान, ये हमारा है शुक्ति पर प्रतीत रजत। शुक्ति पर प्रतीत जो रजत है वह अयथार्थ है या वह अयथार्थ ज्ञान का विषय है या वह अयथार्थ ज्ञान है? अयथार्थ ज्ञान का विषय है। अयथार्थ ज्ञान का विषय, ठीक, एक ठीक हो गया। अब अयथार्थ है या नहीं है? अयथार्थ भी है। शुक्ति पर प्रतीत रजत अयथार्थ भी है, अयथार्थ ज्ञान का विषय भी है। अच्छा, तीसरा विकल्प, अब वो अयथार्थ ज्ञान है? नहीं, रजत जो है वो अयथार्थ ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तो इसलिए क्या है, अयथार्थ ज्ञान का लक्षण यदि रजत पर चला जाता है तो अतिव्याप्ति होगी, है ना। और लक्षण कब अतिव्याप्त हो रहा है? जब हम मिथ्या को ही विपर्यय कहेंगे। जो मिथ्या है, जो अयथार्थ है, उसको विपर्यय कहेंगे। तो मिथ्या कौन है? ये रजत भी मिथ्या है, रजत भी अयथार्थ है। तो मिथ्या को विपर्यय कहने पर इस रजत में अतिव्याप्ति हो जाएगी, भ्रांति ज्ञान के विषय में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद अनिवार्य है? ज्ञान। ऐसा पद दे दिया है। अब ज्ञान पद देने पर उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से हो गया। अब ये विपर्यय का विचार हो गया है। आगे है तर्क है। व्याप्य के आरोप से जहाँ पर व्यापक का आरोप किया जाता है उसको तर्क कहते हैं। जैसे वह्नि न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, यदि वह्नि नहीं रहेगी तो धूम भी नहीं रह सकता। इस प्रकार से तो यहाँ पर व्याप्य वह्नि का अभाव और व्यापक है धूम का अभाव। अन्वये साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकमिष्यते, साध्याभावोन्यथा व्याप्यो व्यापक साधनात्यय। याद है श्लोक? दो श्लोक जो आपको पीछे याद करने के लिए बोले थे। अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। व्यतिरेक व्याप्ति में साध्याभाव व्याप्य होता है और हेतु का भाव व्यापक होता है। तो देखो, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप, यहाँ पर व्याप्य से लेना है साध्य का भाव। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप, व्याप्य की कल्पना से व्यापक की कल्पना। तो यहाँ व्याप्य कौन है? साध्याभाव। व्याप्य कौन है? साध्याभाव। और व्यापक कौन है? हेत्वाभाव, साधना भाव। तो साध्य का भाव मतलब वह्नि का भाव।